देवों के देव महादेव का आत्मदर्शन जो हमारे लिए जीवन दर्शन बन जाएगा, ऐसे शिव पुराण की ये कथा आपको केवल सुनाई ही नहीं, दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर, अभिव्यंजनाएं, समास, संधि, शब्द हमारे बिखरे जीवन को गूंथ देंगे। इस कथा की मीठी और प्यारी बोली जितना आप दूसरों पे छिड़केंगे उतनी सुगंध आपके व्यक्तित्व से आएगी। ये कथा बताती है कि सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन के सौंदर्य को ढूंढने के लिए आप संसार में कहीं चले जाएं, यदि ये आपके भीतर नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। इस सत्संग में आपका आगमन परमात्मा को आश्वस्त कर रहा है कि वो मनुष्य बनाकर निराश नहीं हुआ है। इस अनुष्ठान को ये जो संयोग मिला है नारायण सेवा संस्थान का, 40 वर्ष से दिव्यांग, पीड़ित, वंचित, अपाहिज उनकी सर्वांग सेवा करता है ये संस्थान। इसके आदरणीय कैलाश जी मानव, कमला देवी जी, प्रशांत भैया जी, वंदना जी, देवेंद्र चौबीसा जी, महिम जैन जी, कैलाश सालवी जी, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये भी एक अनुष्ठान है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि इस अनुष्ठान से शिव पुराण का श्रवण करते हुए अवश्य जुड़िए, क्योंकि आज हम जैसे जैसे कथा में चलेंगे हमको कुछ सूत्र मिलने वाले हैं। मैं प्रतिदिन आपको याद दिलाता हूँ, ब्रह्मा जी ने अपने समूचे ज्ञान को नारद जी को सौंपा, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने 4 भाग बनाए, 4 वेद बने, 6 शास्त्र बने, 18 पुराण बने, उनमें से एक पुराण है शिव महापुराण। इसमें 7 संहिताएं हैं, 464 इसमें अध्याय हैं और 24,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ है। आपको स्मरण होगा 4 आधार पर हम इस कथा को सुन रहे हैं। पहला, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, तात्विक विवेचन है, उनका महिमा है, उनका रहस्य है, वो भी हम सुन रहे हैं। हमारी चर्चा का दूसरा आधार, इसमें शिव जी की उपासना की पद्धति बताई है, श्रवण, मनन और कीर्तन। हमारी चर्चा का तीसरा आधार, इस एक ग्रंथ में 5 ग्रंथ समाये हैं। महाभारत व्यवहार केंद्रित, हरिओम महाभारत संसार केंद्रित, गीता व्यवहार केंद्रित, रामायण संस्कार केंद्रित, भागवत उद्धार केंद्रित और शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। हमारी चर्चा का चौथा आधार, 7 दिन में परिवार प्रबंधन के 7 सूत्र कथा से जोड़ के सुन रहे हैं। पहले दिन का सूत्र स्वयं को जाने, आत्मा तक जाना, हम आत्मा है, अभी इस शरीर में है। कल दूसरे दिन का सूत्र था माता पिता। आज तीसरे दिन का सूत्र है पति पत्नी। आज भगवान शिव जी पार्वती जी को ग्रहण करेंगे पति पत्नी के रूप में, और उनका एक दाम्पत्य, कल विवाह हुआ सती जी से, तो 2 पति पत्नी देखेंगे हम, 2 जोड़े। शिव जी तो हैं ही उसमें। कल का विषय होगा चौथे दिन का सूत्र संतान, 5वें दिन भाई बहन रिश्तेदार, 6वें दिन समाज और 7वें दिन राष्ट्र। तो यहीं से आज हम धीरे धीरे कथा में चलते हैं। देवियों और सज्जनों, आप तो कोई मुझे याद दिलाएंगे नहीं, मैं ही याद दिला देता हूँ। 7 दिन में 5 काम करना था। भरोसे से कथा सुनिए, भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। एक ललक अपने भीतर बनाए रखिए, तड़प के साथ बैठिए, सुनने के लिए मत आइए, आए बैठे चले गए न करिए। शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। इस चित्त को दूसरों से शिकायत करने की बहुत आदत होती है। थोड़ा मौन साधिए, बहुत बोलते हैं हम लोग। और चौथी बात, 5वीं बात, हरिओम, कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिए। क्या संकल्प लेंगे आप तय करिए, पर हम सब में कोई बुराई, कोई ऐसा आचरण हो, इस कथा में छोड़ दीजिए। होगा कुछ न कुछ झंझट चलती रहती है हम लोगों के जीवन में। तो चलिए चलते हैं। आज का सूत्र है पति पत्नी। आपको याद होगा कि कल हम कथा में चर्चा कर रहे थे और चर्चा ये थी कि
भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने निवेदन किया कि विवाह तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी संतान से कुछ राक्षस मारे जाएंगे, आपको भी शक्ति प्राप्त होना चाहिए। दक्षराज की पुत्री सती देवी ने तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, कल उनका विवाह हो गया। आज उनका दाम्पत्य देखते हैं, और आज का सूत्र भी पति पत्नी है। देखिए, सच बात तो यह है कि पति पत्नी पास पास तो होते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं होते। अब इसमें अंतर है, बारीक अंतर है। आज का रिश्ता दाम्पत्य जीवन के लिए आज का सूत्र बड़ा गहरा है। हमारे परिवार का केंद्रीय रिश्ता पति पत्नी है, सारे रिश्ते इसी के आसपास मंडराते हैं। अगर इस रिश्ते में जरा सी गड़बड़ हो जाए तो समझ लो पूरा परिवार गया। एक दृश्य देखने को मिलेगा और उसी के साथ हम चलेंगे कि जब भगवान शंकर जी पार्वती जी से विवाह करके आए और कैलाश पे बैठे, तो एक दृश्य लिखा है तुलसीदास जी ने, और वो दृश्य यह है कि जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसन हरु दीन्हा। इस पंक्ति का अर्थ सुनना आप। पार्वती जी आई तो जानी प्रिया, स्नेहवश अपनी प्रिया जानकर, प्रेम पूर्ण होकर, आदरु अति कीन्हा, केवल प्रेम नहीं आदर भी दिया। एक एक शब्द पे ध्यान देना आप। पति पत्नी के रिश्ते की बात है, आज शिव और पार्वती जी को याद कर रहे हैं। कैसा जोड़ा था कि शिव जी ने केवल प्रेम प्रकट नहीं किया, आदर भी दिया। तीसरी बात क्या करी उन्होंने? बाम भाग आसन हर दीना, अपने बाएं भाग में आसन दिया। ये तीसरी बात। अब इन तीनों बात जो शिव जी ने पार्वती जी के साथ की, हम विचार करें। कई बार इस जोड़े में एक दूसरे के प्रति प्रेम तो होता है, आदर नहीं होता। आदर नहीं करते एक दूसरे का, हड़काते रहते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, जोर से बोल देते हैं। अच्छा, उनसे पूछो, बोले हम तो दिल ही दिल बहुत प्रेम करते हैं। अरे प्रेम करते हैं तो फिर आदर भी दो, सम्मान भी दो सबके सामने। और बाम भाग आसन हर दीन्हा, समानता का अधिकार दिया। इसीलिए जब यहाँ ये अकेले आए भाई साहब लोग, तो हमने निवेदन किया कि इनको भी बुलाओ, जिनके कारण ये खड़े हैं यहाँ। आदमी इतनी जल्दी में होता है कि भूल ही जाता है घरवाली कहाँ है, फिर दूसरे याद दिलाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो भूल गए होंगे, पर व्यवस्था में इतना दिमाग होता है, जोड़े से ही आना चाहिए आपको। क्यों अकेले आते हैं इस व्यासपीठ की पूजा करने? बाम भाग आसन हर, आज के बाद एक संकल्प ले लें जितने भी पति देव बैठे हैं कि धार्मिक कार्य में अर्धांगिनी साथ होना चाहिए। वो वामांगी है आपकी, और मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर जी कह रहे हैं बाम भाग। ताली बजाना तो बजाओ, डरो मत। अब बताओ, इसमें ताली बजाने में भी आतंक चल रहा है। मैंने कोई ऐसी बात मन से तो नहीं की, इसमें लिखी है वो बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई झगड़ा करना है तो शंकर जी से करना, मुझसे मत लड़ना। कई बार भाई साहब बोलते हैं आप कथा में घरवालियों को बिगाड़ के चले जाते, बाद में हमें परेशान करती है आपके। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा है बाम भाग आसन हर दीना, इतना आदर दिया है। बैठी शिव समीप हर शाई। अगली पंक्ति लिखी है कि पार्वती जी शिव जी के पास बैठी तो क्या लिखा? हर शाई, प्रसन्न हो गई। तो पत्नियों के लिए भी ये कहा है कि जब पति के साथ बैठा करें तो प्रसन्न चित्त रह के बैठा। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर दूसरों का तो बैठते ही मूड खराब हो जाता है। आप तो सब अलग ही दिख रहे हो, आप तो क्या जोड़े बैठे हो, आप तो ताली बजाओ, आपकी बात नहीं कर रहे। लेकिन हमको दूसरे जोड़े बोलते हैं कि पंडित जी आप कहते हो बैठी शिव समीप हर्षाई, पति पत्नी साथ में बैठे तो थोड़ा हर्षित भाव में मुस्कुराते बैठे, लेकिन हम तो बैठते हैं तो 5 मिनट में ही पंगा हो जाता। कईयों के साथ होता है, आपके साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो एकदम अलग दिख रहे हो। लेकिन इतना लड़ते हैं अकेले में, और फिर शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, सावन का उपवास कर रहे हैं, ना मालूम क्या क्या कर रहे हैं शंकर जी के नाम पे। अरे भाई, जो शंकर जी ने किया वो भी कर लो थोड़ा सा। इसलिए मैंने ये प्रसंग सुनाया क्योंकि आज का सूत्र ही पति पत्नी है। मैं कोई भी बात मन से नहीं बोलूँगा, जो लिखा है वही हम प्रकट करेंगे।